नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 31 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल इलेक्शन, यह विकास तो ट्रेलर था, असली पिक्चर बाकी है। देश ने अभी तक जो विकास देखा है वह मात्र ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा और यह केवल मुख्य धारा से पीछे रह गए लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर संभव है। मैं कांग्रेस वालों को कहूंगा कि 60 साल में जितनी सड़कें और हाईवे इस देश में नहीं बने, उतने हमने 10 साल में बना दिए। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को करसोग में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान कही। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते हुए कहा, आप कंगना को संसद भेजें। मंडी लोकसभा क्षेत्र के विकास की गारंटी मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तभी हम विकास के मापदंडों पर खरा उतर पाएंगे। अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ जल आदि विकास के कुछ विशेष पहलू हैं, जिन पर कि हमारी सरकार 10 साल से कार्य कर रही है। आज हमारी सरकार ने देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक विश्वस्तरीय सड़कों से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी बड़े स्तर पर हाईवे, रोपवे व केबल कार जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के लोगों को समृद्ध एवं संपन्न बनाना चाहती है। हम लोगों को अच्छी आय के साधन प्रदान करना चाहते हैं और यह सब केवल आपकी वोट की ताकत से ही संभव है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाजपा की देन है और देश के 6.50 लाख में से 4.50 लाख गांवों को इस योजना से जोड़ा गया था। हिमाचल में भी 45,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर लंबी सड़कें इसी योजना के अंतर्गत बनी हैं। समाचार नंबर 2। हिमाचल इलेक्शन, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री का दावा, भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा व 6 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर के ननखड़ी, कुल्लू के निरमंड और शिमला के चौपाल में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश का भविष्य है और उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित व संवारना होगा। भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपना वापसी टिकट भी साथ कटवा कर आई है तथा 1 या 4 जून को वापस मुंबई लौट जाएगी। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को एक युवा एवं जुझारू नेता करार देते हुए कहा कि वह देश व प्रदेश का भावी भविष्य है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कंगना न तो विधानसभा और न ही लोकसभा की चौखट कभी लांघ सकेंगी। मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कंगना के पीछे भाग कर अब वह थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंगना को फिल्मी दुनिया में ही रहकर अपना नाम कमाना चाहिए, बाकी मंडी के लिए विक्रमादित्य सिंह ही बहुत है। मुकेश ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, इसका परिणाम प्रदेश के लोग उसे 1 जून को देने जा रहे हैं। समाचार नंबर 3। हिमाचल इलेक्शन, हमीरपुर संसदीय सीट पर नजर, देश की हॉट सीट में शुमार। प्रदेश में लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंतिम चरण के चुनाव 1 जून यानी कल होंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिमाचल पूर्णाहुति डालेगा। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल में जनसभाएं करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी व कांग्रेस राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रदेश के जिलों में जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं दोनों प्रमुख दलों के नेता व कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की हॉट सीट पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि इस सीट पर भाजपा के युवा नेता अनुराग ठाकुर जीत का चौका लगा चुके हैं और इस बार पार्टी 5वीं जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास इनका कोई तोड़ नहीं है। 2014 के चुनावों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा को कांग्रेस ने अनुराग के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन वे जीत नहीं सके। फिर 2019 में बिलासपुर जिला से रामलाल ठाकुर अनुराग के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन वे भी जीत नहीं सके। अगर वर्ष 2014 के आंकड़े देखें तो हरोली विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर ऊना की बाकी चारों विधानसभा क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को बढ़त मिली है। इन चुनावों में ऊना जिला से अनुराग ठाकुर को 1,34,626 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा को 1,14,303 मत पड़े थे। वहीं अगर वर्ष 2019 के आंकड़ों की बात करें तो अनुराग ठाकुर को ऊना जिला से 2,04,726 और उनके विरोधी रामलाल ठाकुर को मात्र 95,772 वोट पड़े थे, जिनमें कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को 27,227 की लीड के साथ सर्वाधिक 43,672 वोट पड़े थे। दोनों दलों से दिग्गज नेता सतपाल सत्ती व मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला से संबंधित हैं। 2019 में सतपाल सत्ती के हाथ प्रदेश भाजपा की कमान थी, तो हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे और कुटलैहड़ से वीरेंद्र कंवर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में पूर्व कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी लहर के बावजूद हरोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा को 6,960 मतों की बढ़त दिलाई थी। तब ऊना के केवल हरोली विधानसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा को लीड मिली थी, लेकिन 2019 में मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिलवा पाए थे। अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सामने अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड दिलवाना चुनौती रहेगा। वर्ष 2014 के आंकड़े। विस क्षेत्र अनुराग राजेंद्र, चिंतपूर्णी 25,682 22,078, गगरेट 26,248 20,581, हरोली 23,157 30,117, ऊना 31,007 19,592, कुटलैहड़ 28,532 21,935। वर्ष 2019 के आंकड़े। विस क्षेत्र अनुराग ठाकुर रामलाल ठाकुर मार्जिन, चिंतपूर्णी 38,552 19,188 19,364, गगरेट 40,885 18,630 22,255, हरोली 38,820 23,299 15,521, ऊना 42,797 18,210 24,587, कुटलैहड़ 43,672 16,445 27,227। समाचार नंबर 4। हिमाचल इलेक्शन, भाजपा बताएं कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? आनंद शर्मा। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने स्थानीय होटल धौलाधार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कोशिश रही है कि एक प्रत्याशी के रूप में समाज के हर वर्ग की अपेक्षा जानी जाए। मतदाता को मुझसे क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से कार्य करवाने की जरूरत है, यह जानने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में
जो काम किए हैं वह अपनी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पर्यावरण के हितैषी रहे हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि वह कांगड़ा चंबा जिलों में पर्यावरण हितैषी उद्योग व योजनाएं शुरू करवाएं। खासकर इको फ्रेंडली टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में जनता के आम मुद्दों से दूरी बनाए रखी और अनर्गल बातें करते रहे। 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और आम जनता के हितों के मुद्दों पर जनता अपना जनमत देगी। उन्होंने कहा कि 2014 में किए गए वादों में देश की जनता को उम्मीद थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, महंगाई कम की जाएगी, मगर ये वादे पूरे न हो सके। हमारा देश नौजवानों का देश है, जिनमें देश को आगे बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में बेरोजगारों और किसानों की उपेक्षा की गई, उसी प्रकार आपदा के समय प्रदेश की जनता से मुंह फेर लिया गया। आपदा में राहत राशि देने के भाजपा के दावों पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा के नेता ऐसी नोटिफिकेशन दिखाएं कि जिसमें हिमाचल में हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया हो। हिमाचल को जो राशि केंद्र से मिली है वो आपदा राहत कोष के तहत मिली, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी की गई, जो हिमाचल का हक था। विशेष राहत के नाम पर एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जबकि उत्तराखंड में आपदा आने पर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर विशेष राशि जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चंबा की सीट हासिल करने के बाद वह धर्मशाला और चंबा में अपना कार्यालय खोलेंगे। समाचार नंबर 5। हिमाचल इलेक्शन 57.11 लाख वोटर कल दिखाएंगे ताकत। आखिर 77 दिन के लंबे शेड्यूल के बाद लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। हिमाचल ने इन चुनावों के लिए सबसे लंबा इंतजार किया है। प्रदेश में 1 जून यानी शनिवार को मतदान होगा। प्रदेश में इस बार 14 मई तक पंजीकृत हुए मतदाताओं को ही वोट डालने का अधिकार मिल पाएगा। प्रदेश में 57,11,969 कुल मतदाता पंजीकृत हैं। निर्वाचन विभाग ने इस बार 80% से मतदान का लक्ष्य तय किया है। राहत की बात यह है कि 12D के तहत जारी हुए आवेदनों के तहत पंजीकृत मतदाताओं का मत प्रतिशत अभी तक 98% तक दर्ज हो चुका है। गौरतलब है कि देश में 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी और हिमाचल में अंतिम चरण में मतदान तय किया गया था। प्रदेश में तय अवधि के दौरान 57,11,969 कुल मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इनमें 28,48,301 पुरुष जबकि 27,97,209 महिला मतदाता और 35 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार 34 विदेशी मतदाताओं को भी मताधिकार के इस्तेमाल का अवसर मिला है। वहीं केंद्रीय सेवाओं में तैनात 66,390 सर्विस वोटर्स भी इस बार मतदान करने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या 64,749 पुरुष और 1,641 महिला मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं के लिए प्रदेश में 8,000 से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रबंध किया है। प्रदेश में करीब 8,000 मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों में एक ईवीएम और एक वीवीपैट मशीन स्थापित होंगी। वहीं धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़ और लाहौल स्पीति में विधानसभा के लिए अलग मशीनें रखी जाएंगी। मतदान के बाद परिणाम 4 जून को निकलने वाले हैं और तक ईवीएम को कड़े पहरे में रखा जाएगा। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन, झूठी बातें कर जनता को भ्रमित कर रहे सीएम। हिमाचल प्रदेश में चुनावी लहर को भाजपा के पक्ष में देखकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बौखलाहट में हैं। वे जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद असंवेदनशील बयानबाजी कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे अभी भी छात्र राजनीति की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि अपनी संभावित हार को भांपते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़सर के विधायक पर निराधार आरोप लगाए हैं और अपनी जनसभाओं में बार बार झूठी बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभाओं में कहा है कि बड़सर में 55 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस दावे के समर्थन में सबूत पेश करें। यदि वास्तव में यह राशि बरामद हुई है तो इसे प्रदेश की ट्रेजरी में जमा किया जाना चाहिए था। प्रशासन को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है कि यह पैसा कहां और किससे मिला। सांसद सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह आभास हो गया है कि आगामी लोकसभा और हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से कांग्रेस के नेता बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं और झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस इस तरह के कृत्यों से केवल राजनीतिक वातावरण को दूषित करने और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू की सरकार पिछले 16 महीनों में कोई विकास कार्य नहीं कर पाई है और जनता को ठगने का काम कर रही है। हिमाचल की माताएं बहनें अभी भी 1500 रुपए प्रति माह की राशि का इंतजार कर रही हैं। किसान अभी तक 2 रुपए प्रति किलो गोबर और 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवा 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं और जनता 300 यूनिट मुफ्त बिजली का। समाचार नंबर 7। हिमाचल इलेक्शन, अनुराग ठाकुर जवाब दें, 4 बार के कार्यकाल में क्या किया। विधानसभा क्षेत्र के चोलथरा में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष व भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना है और जनबल जिताते हुए धनबल को हराना है। उन्होंने पूछा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि पिछले 4 बार के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन से विकासात्मक कार्य किए हैं। इसका सबूत जनता को दें। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर धर्मपुर के साथ साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हुए मात्र 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके नेता प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर फिर से सत्तासीन होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 4 सीटों तथा विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजय का परचम लहराएगी, वहीं भाजपा को हराकर उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आई थी तो प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह खाली पड़ा था, फिर भी सरकार ने संसाधन जुटाकर आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास किया और तथा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके चुनावी वायदे को पूरा किया। पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देकर गारंटी को पूरा किया जा रहा है। पिछले वर्ष आपदा में प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को लगे गहरे जख्मों को भरने का प्रयास किया, जबकि केंद्र सरकार ने आपदा के नाम पर खोटा पैसा भी नहीं दिया। इस मौके पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, पवन ठाकुर, प्रकाश चंद, दाजे के आजाद, शिव कुमार वर्मा, संजय कुमार, किरण देवी, BR गुलेरिया, सुमन ठाकुर, लता पठानिया, जितेंद्र जम्मवाल, वीरचंद मौजूद थे। जनबल धनबल के बीच बताया मुकाबला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में कांग्रेस के लिए की 119 जनसभाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रदेश भर में 119 जनसभाएं कर पार्टी के प्रचार को धार दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार की कमान खुद संभालते हुए उन्होंने जहां चुनाव का बहाव जनबल बनाम धनबल की तरफ मोड़ दिया,
वहीं भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया। भले ही भाजपा ने चुनाव प्रचार पहले शुरू कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव मैदान में आते ही कांग्रेस के चुनावी प्रचार में भी तेजी आई। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो किए। बड़ी रैलियों से लेकर मुख्यमंत्री छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं तक शामिल हुए और जनता के साथ सीधा संवाद किया। एक कुशल रणनीतिकार की तरह सीएम ने 6 विधायकों के बिकने और उन पर जनता के साथ विश्वासघात करने को लेकर हमले किए, वहीं भाजपा पर भी वह आक्रामक रहे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की 10 गारंटियों से लेकर कांग्रेस के 1.25 साल के कार्यकाल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखा। उन्होंने महिलाओं की 1500 रुपए पेंशन रुकवाने के मामले पर भाजपा को जनता के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सीएम सुक्खू ने इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को एक चुनौती की तरह लिया है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा प्रत्याशियों और उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में वह शामिल हुए तथा पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। समाचार नंबर 8। हिमाचल इलेक्शन। बिलासपुर में ओआरएस घोल पिएगा वोटर, मतदाताओं के लिए होंगी विशेष सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एक ऐसा जिला होगा जहां लोकसभा चुनाव के तहत प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर कतारबद्ध खड़े होकर वोट डालने वालों को कड़ी धूप से बचाव के लिए टेंटनुमा छत होगी। इसके साथ ही पानी का प्रबंध रहेगा, जबकि वोट डालने आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए क्रैच तक की सुविधा दी गई है। यही नहीं, वोटर्स को गर्मी की वजह से किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बाबत आशा वर्कर ओआरएस का घोल वोटर्स को उपलब्ध करवाएंगी। इसके लिए पोलिंग स्टेशन के पास ही ओआरएस कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चुनाव में 418 ईवीएम, कंट्रोल व बैलेट यूनिट और वीवीपैट प्रयोग की जाएंगी। इस समय जिला में 532 कंट्रोल यूनिट, 607 बैलेट यूनिट और 616 वीवीपैट उपलब्ध है। ऑप्शन उपलब्ध हैं और जरूरत पड़े पर इनको प्रयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जून को मतदान के बाद झंडूता और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं, जबकि सदर व नयनादेवी हलकों की ईवीएम सीनियर सेकेंडरी ब्रॉयज स्कूल बिलासपुर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखी जाएंगी। 4 जून को मतगणना का कार्य भी इन्हीं संस्थानों में किया जाएगा। एचडीएम 3,34,389 मतदाता करेंगे मतदान। जिला में कुल 3,34,389 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल वोटरों में 1,67,881 पुरुष मतदाता और 1,66,502 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 6 ट्रांसजेंडर वोटर भी शुमार हैं। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में 81,687, घुमारवीं में 90,563, सदर में 85,498 और नयनादेवी में 76,641 हैं। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। आग की लपटों ने रोक दी रेलगाड़ियां, यात्री परेशान। राजधानी के साथ जिला सोलन के बॉर्डर तक जंगलों में आग लगी हुई है। यह आग गुरुवार को रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई, जिससे पूरे रेलवे ट्रैक पर धुआं फैल गया है। समरहिल के पास भी गुरुवार को रेलवे पुलिस के साथ साथ वन विभाग के जवान आग को बुझाते रहे। हवा का रुख बढ़े के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके कारण सभी रेलों को सोलन और शिमला में ही रोका गया। सोलन जिला में पड़ रही गर्मी के बीच वनों की आग भी परेशानी बनी हुई है। गुरुवार को धर्मपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर व साथ की पहाड़ियों पर आग लग गई।
इसके अलावा धर्मपुर कुमारहट्टी के बीच वन में लगी आग विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक तक पहुंच गई। इसी तरह कालका शिमला स्पेशल ट्रेन करीब 3 घंटे लेट हुई। शिवालिक एक्सप्रेस करीब 2 घंटे, कालका शिमला एक्सप्रेस 1.25 घंटे, कालका शिमला स्पेशल 1.57 और कालका शिमला हॉलीडे स्पेशल ट्रेन करीब 1 घंटा 10 मिनट लेट हुई। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था की गई। धर्मपुर शिमला स्टेशन पर रुकी रेलगाड़ियां। शिमला के जंगलों में आग लगने के कारण शिमला रेलवे स्टेशन सहित धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को रोका गया। वहीं तारादेवी के पास आग लगने के कारण ही यह फैसला लिया गया। हालांकि इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन रेलवे विभाग की ओर से यात्रियों के लिए खाने और पानी की पूरी व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी यात्रियों को न झेलनी पड़े। समाचार नंबर 10। टूटी टांग का 2 दिन तक इलाज नहीं, नाराज तिब्बती मरीज ने छोड़ा अस्पताल। डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में शरणार्थी तिब्बती पेमा तेंजिन ने सही व्यवहार न करने के कारण ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। मरीज पेमा तेंजिन की दुर्घटना में टांग फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके चलते पेमा तेंजिन गत मंगलवार को टांडा अस्पताल के आर्थो विभाग में दाखिल हो गए। पेमा तेंजिन ने बताया कि टांग की हड्डी बुरी तरह से टूटने के बावजूद जूनियर पीजी डॉक्टरों ने 2 दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। टूटी टांग में भयानक दर्द होने के बावजूद ऑपरेशन डे का इंतजार किया जा रहा था। इमरजेंसी में आए मरीजों को भी ऑपरेशन डे का इंतजार करना पड़ेगा। ऑपरेशन डे तो केवल रूटीन ऑपरेशन के मरीजों के लिए होते हैं। आर्थो विभाग की नर्सों के सही व्यवहार न करने के चलते शरणार्थी तिब्बती पेमा तेंजिन ने टांडा अस्पताल से डिस्चार्ज लेना बेहतर समझा और डिस्चार्ज ले लिया। भारी दर्द को झेलते हुए टूटी टांग के साथ पेमा तेंजिन ने प्राइवेट अस्पताल जाना बेहतर समझा और प्रार्थना करके डिस्चार्ज ले लिया। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी मरीज ने व्यवहार और उचित सुविधा न मिलने के कारण टांडा अस्पताल में इलाज से इनकार किया हो। इससे पहले भी कई मरीज टांडा अस्पताल में स्टाफ के ऐसे व्यवहार और सही समय पर ट्रीटमेंट न मिलने के चलते यहां से दूसरे प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। विदित है, इससे कुछ समय पहले एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन ड्रेस में ही बाहर आ गया और ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया था और टांडा अस्पताल पर कई आरोप लगाए थे। इस तरह से मरीजों का प्रदेश के दूसरे बड़े अस्पताल टांडा में सुविधाओं से संतुष्ट न होना कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है। टांडा अस्पताल में प्रदेश के 6 जिलों चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सबसे बड़े जिला कांगड़ा से मरीज उपचार के लिए यहां पहुंचते हैं। क्या स्टाफ के लोगों को मरीजों से अच्छे व्यवहार करने की काउंसलिंग दी जानी चाहिए? शरणार्थी तिब्बती पेमा तेंजिन ने कहा कि टांग के ऑपरेशन होने के बाद तिब्बती मॉनेस्ट्री द्वारा टांडा अस्पताल के प्रधानाचार्य को इस मामले में लिखित शिकायत द्वारा सूचित भी किया जाएगा। वहीं टीएमसी के प्रधानाचार्य डा मिलाप शर्मा ने कहा कि अभी लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 11। हिमाचल न्यूज तंग की छात्रा तो युवक पर एफआईआर। कांगड़ा स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा कैंपस में पीजी कर रही छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद आरोपी युवक पर देहरा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन सवालों के घेरे में है। छात्रा की ओर से सीयू प्रबंधन पर उसकी आवाज को दबाने के आरोपों के साथ एसपी कांगड़ा, डीसी कांगड़ा और मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी गई। इसके बाद देहरा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देहरा पुलिस थाना में पहुंचकर पीड़ित छात्रा ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं।
पीड़ित छात्रा की शिकायत के बाद देहरा पुलिस थाना में संबंधित युवक के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। छात्रा ने उचित कार्रवाई की भी मांग की है। छात्रा ने कहा है कि जब वह सीयू में दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही थी तो सीयू में ही पढ़े वाला एक छात्र उसे लगातार परेशान करता था। इस छात्र का संबंध एक संगठन से है। लगातार अलग अलग नंबरों से फोन कर लंबे समय से परेशान कर रहा है। इस बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत की थी। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन और एक प्रोफेसर को इस संदर्भ में शिकायत की गई थी। इसके बाद छात्रा को सीयू प्रबंधन ने चुप रहने व अपना वहां से रास्ता बदलने बारे कहा, लेकिन रास्ता बदलने के बाद भी हालात वैसे ही रहे। इसके बाद इसकी सूचना अपने विभाग अध्यक्ष और डीन अकादमिक को भी दी थी, लेकिन धमकी भरे फोन आने बंद नहीं हुए। इसके बाद पीड़ित छात्रा ने इस संदर्भ में पुलिस, डीसी कांगड़ा और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार नंबर 12। कैशलेस सुविधा में बेहतर सेवा पर इनाम, एचआरटीसी ने परिचालकों के लिए शुरू की इनामी योजना। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से बसों में कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों को हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन इनाम देकर सम्मानित करेगा। कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए निगम ने परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। निगम प्रबंधन की यह इनामी योजना 1 अप्रैल लागू मानी जाएगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच निगम डिवीजन स्तर पर जो परिचालक कैशलेस सुविधा को लेकर बेहतर कार्य करेंगे, उन परिचालकों को इनाम देकर निगम प्रबंधन सम्मानित करेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में 12 डिपोओं में नई ई टिकटिंग मशीनों में कैशलेस सुविधा दी जा रही है, जिसमें परिचालक बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। वर्तमान समय में प्रदेश के 12 डिपोओं में नई मशीनों से कैशलेस सुविधा दी जा रही है, जिसमें शिमला में 131 मशीनों का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह बिलासपुर में 100, धर्मशाला में 55, तारादेवी डिपो में 64, हमीरपुर में 120, मंडी में 80, नगरोटा बगवा में 25, पालमपुर में 80, सुंदरनगर में 80, नाहन में 40, धर्मपुर में 40 और सरकाघाट में 40 मशीनें काम कर रही हैं। वहीं अन्य डिपोओं में भी जल्द नई ई मशीनें दी जाएंगी। उधर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि एचआरटीसी की बसों में कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बस परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक बसों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले बस परिचालकों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। ये होंगे इनाम। एचआरटीसी प्रबंधन ने बस परिचालकों के लिए पहला इनाम 5,000 रुपए की कीमत का जूसर, मिक्सर एंड ग्राइंडर और कूलर रखा है। इसके अलावा दूसरा इनाम 3,000 रुपए का इंडक्शन कुकर और 5 लीटर तक प्रेशर कुकर होगा। वहीं तीसरे इनाम के रूप में 2,000 रुपए का ट्रॉली बैग या सीलिंग फैन रखा है। समाचार नंबर 13। हिमाचल एक्सीडेंट, 2 सड़क हादसों में 5 की मौत। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुधरानी बाली चौकी सड़क मार्ग पर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक कार के गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार सुधरानी से बाली चौकी की तरफ जा रही थी। वहीं आगूदार नामक स्थान पर कार खाई में जा गिरी। इसमें सवार 2 भाई व उनका चाचा की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान ग्राम पंचायत खलवाहन के प्रधान उद्यमी पुत्र लगन दास, तोताराम पुत्र लगन दास व फागनू पुत्र भद्रू के तौर पर हुई है। पुलिस ने 3 शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए बंजार अस्पताल भेजा गया है।
एसडीएम बालीचौकी मोहन शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रभावित परिवारों के परिजनों को प्रशासन की ओर से 25 से 25,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। टिप्पर की टक्कर से 2 युवक बने काल का ग्रास। श्री रेणुकाजी। सिरमौर के सैंधार इलाके के महीपुर में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही श्री रेणुकाजी थाने से टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसा महीपुर के पास चलाना नेहरसवार सड़क पर सुबह 7:30 बजे के आसपास हुआ। ईंटों से लदा टिप्पर नेहरसवार की ओर जा रहा था। चलाना के पास बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में हसन 21 पुत्र इब्राहिम और फारूक 20 पुत्र सैफ निवासी आंजी बाइक समेत ट्रक की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई थे जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाइक पर घर से निकले थे। हादसे की पुष्टि एसपी रमन कुमार मीणा ने की है। पेड़ गिरने से महिला के प्राण गए। शाहपुर। गुरुवार को तूफान से एक महिला की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे टीएमसी में भर्ती करवाया गया है। पुलिस थाना शाहपुर से थाना प्रभारी सुरजीत सिंह राणा ने बताया कि तूफान से गांव लपियाना में आम का पेड़ गिरने से वहां भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे 2 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान एक महिला मोनिका की मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।